नारायण 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 नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा मुरारेति पुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रं शनिराहुकेतवः सर्वे गृहे शान्तिकरां भवन्तु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य बाबा जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जो संत हो चुके, जो हैं, जो आगे होने वाले हैं, उन सब के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जो साधकगण सन्मुख बैठ करके सत्संग लाभ ले रहे हैं, उन सब के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को राधे राधे। जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको भी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विगत कई दिवसों से हम लोग महाभारत विराट पर्व का अवलोकन कर रहे हैं। अभी विराट पर्व में देखा हमने किस तरह से पांडव जो हैं मिलकर के 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए विराट नगरी में प्रवेश करते हैं और राजा कीचक के यहाँ पर राजा के पास विराट नगरी में जा कर के रहते हैं। कीचक उनका साला है। तो किस तरह से द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति होती है वो उसको दिखता है और वहाँ पर द्रौपदी का अपमान कर देता है। वैशम आज हम लोग ये पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, पांडवों के मत्स्य नगरी की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। 10 महीने तो हो गए थे। यज्ञ सैनी कुमारी द्रौपदी तो जो स्वयं स्वाभिमानी, स्वयं जो थी स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत करती थी। जब वर्ष पूरा होने पर कुछ ही दिन बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट की सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ गई, जो राजमहल में देवकन्या के समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराट का साला था। वह सरेंद्री को देख करके कामवाण से पीड़ित होकर के उसे चाहने लगा और कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंस हंस के कहने लगा, सुदेशने, यह सुंदरी जो मुझे अपने रूप में उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई। देवांगनाओं के समान यह मन को मोह लेती। और बताओ तो सही, ये कौन है? मन को मोहने वाली कौन है? किसकी स्त्री है? कहाँ से आई है? यह मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं जो मेरे हृदय को शांति दे सके। अहो, बड़े आश्चर्य की बात। बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये कौन है मुझे बताओ। बड़े आश्चर्य की बात है, ये तुम्हारी यहाँ दासी का काम कर रही है। ये कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। रूप सौंदर्य में और इतना उसका दिव्य वो था कि वो दासी के योग्य तो थी नहीं। मैं तो इसे अपनी और अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार इन रानी सुदेशना से कहकर के देखो कीचक जो है राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर के बोला, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहां से तुम आई हो? ये बातें मुझे बतलाओ। तुम्हारा यह सुंदर रूप, यह दिव्य छवि, यह सुकुमारिता संसार में सबसे बढ़कर के है। यह उज्जवल मुख तो अपनी कामनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है।
सुमुखी, बताओ तो, तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति? लज्जा, श्री, कीर्ति, कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? यह स्थान तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हारे सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पित करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा रूप और सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारी अपनी पहली स्त्री को भी त्याग दूं, इतना काम आ सकता, अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बना दूं, जैसे रावण कहता था। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, मेरी पराई स्त्री हूं और मुझसे ऐसा कहना तुम्हें उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं, तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। बोले, तुम भी अपनी पत्नी से ही प्रेम करो, दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सरेंद्री की यह बात सुनकर के कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य का ये संपूर्ण राज्य मेरा ही शासन है। संपूर्ण राज्य पर कहते मैं ही शासन करता हूँ। मैं किसी को भी उजड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ। किसी को चाहूं तो उजाड़ दूं, जैसे राजा करते हैं, और किसी को चाहूं तो बसा दूं। मैं अपना सारा राज्य तुम पर न्यौछावर कर रहा हूँ। पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सरेंद्री बोली, सूतपुत्र, तू इस प्रकार मोह के फंदे में पड़ करके अपनी जान ना गवा। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर के तुझे मार डालेंगे। क्यों अपने सर्वनाश करना चाहता है? कीचक, मुझ पर कुदृष्टि डाल करके तू आकाश, पाताल या समुद्र में भाग करके छिपे तो भी आकाशचारी पतियों के, मेरे जो आकाशचारी पति हैं, उनके हाथों से तुम जीवित नहीं बच पाओगे। जैसे कोई रोगी कष्ट पा करके मौत को बुलाता है, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे कोई क्यों याचना कर रहा है? राजकुमारी द्रौपदी ने ठुकराने पर कीचक कान संतप्त होकर के सुदेष्णा के पास आकर के बोला, बहन, जिस उपाय से भी सरेंद्री मुझे स्वीकार करे सो कर, नहीं तो मैं इसके मोह में प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर के रानी ने कहा, भैया, मैं सरेंद्री को एकांत में तेरे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपनी इच्छा अनुसार समझा बुझा करके प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मान करके कीचक वहां से तो चला गया और फिर पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत सी सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेष्णा को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेष्णा ने सरेंद्री को बुला करके कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। सरेंद्री बोली, द्रौपदी मतलब, कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी नहीं होकर के रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था, उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद ही होगी। पहले ही मैंने कह दिया था ये बात कि मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो तुम्हें आपको याद ही होगी। फिर मुझे क्यों भेज रही हो? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी बहुत सी दासी हैं, उनमें से किसी को भी भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहां नहीं जाना चाहती। सुदेष्णा ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। यह कह करके उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक स्वर्णमय पात्र दे दिया और द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली।
अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वे मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देखभाल के लिए एक गुप्त रूप से राक्षस भेजा, जो उस अवस्था में वे सब अवस्थाओं में साथ रह करके उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हिरणी के तरह डरते डरते उसके पास गई तो उसे देखते ही वे आनंद से भर करके खड़ा हो गया कीचक और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़े मंगल में होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेष्टा ने तुम्हारे पास यह कहकर के भेजा है कि शीघ्र जा करके पानी पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। यह कह करके उसने द्रौपदी का दायां हाथ पकड़ लिया और द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पति के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर के पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट गई और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके दे करके अपने को छुड़ाने का उद्योग कर रही थी और कीचक ने सहसा झपट कर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। उसे वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभल करके उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से पृथ्वी पर ही गिर गया और उसे गिरा करके वह कांपती हुई दौड़ करके राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठ करके भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिरा करके लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त जो राक्षस था, वो कीचक को पकड़ करके उसने आंधी की तरह वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप गया और वह निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का ये अपमान अपनी आंखों देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष में भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध में मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई, ललाट में पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपने गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से उसको उसका अंगूठा दबा करके उसको रोक दिया। इतने में द्रौपदी राजसभा भवन में द्वार पर आ गई और मत्स्यराज से सुना करके कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु ये धर्म के पाश में बंधे हुए हैं और मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूं। आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, यह शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं, इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं। वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा और पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं? यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराधी स्त्री को अपने सामने मार खाते देख करके भी सहन कर लिया। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? यह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता।
सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। ये स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। बोले कि कीचक तो पापी है, ये राजा भी धर्म को जानता नहीं है कि मेरे एक स्त्री का यहाँ अपमान हो रहा है। वह स्वयं भी पापी है और मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं। सदा ही ये सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तो भी धर्म को ना जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। तभी तो कहते हैं धर्म को ना जानने वाले राजा की सेवा, क्योंकि खुद ही नहीं जानता जो धर्म, वो दूसरे को क्या सिखाएगा। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत से बातें कह करके राजा विराट को उलाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलंक का कारण बतलाया। इस रहस्य को जान करके सभी सदस्यों ने द्रौपदी के साहस की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, ये साध्वी जिस पुरुष की धर्मपत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सरेंद्री, यह अब यहाँ खड़ी ना हो, रानी सुदेष्णा के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे। वे अवश्य ही तेरा कार्य करेंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई और उसके बाल खुले हुए थे, आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेष्णा ने उसे रोते आंसू बहाते देखकर कहा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? और किसके भाग्य से आज सुख उठ गया है? जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है। द्रौपदी कहती है कि आज दरबार में राजा के सामने कीचक ने मुझे मारा, लात मारा। और सुदेष्णा बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपमान कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा। द्रौपदी और भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, सेनापति कीचक ने जब लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय उसने शैया से उठ करके उसके भवन में गई और उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन, उठो उठो, मेरा यह शत्रु पापी सेनापति मुझे लात मार करके अभी जीवित है, तो भी तुम यही निश्चिंत होकर के कैसे सो रहे हो? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग से उठ खड़े हुए और बोले कि प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली सी होकर के मेरे पास चली आई? देखता हूं कि तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है। तुम दुर्बल और उदास हो रही हो, क्या कारण है? पूरी बात बतलाओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है? सब कुछ जानकर भी क्यों चुप पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए कि जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कह करके भरी सभा में घसीट ले गया था, उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रही हूं। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसे दुख भोग करके भी जीवित हो? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। इस अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बार बार अपमान का दुख भोगने वाली मेरे जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ऐसे अनेक कष्ट सहती रहती हूं, पर तुम भी मेरी सुधि नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है?
यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सरेंद्री के वेश में मुझे राजमहल में देख करके कहता है, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। रोज रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ तो बहुत बड़ा दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और अपने को बल्लभ नामधारी रसोइया बताते हो, उस समय मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। मैं तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठ करके देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुके हैं, आज विराट की कन्या को नाचना सिखा रहे हैं। धर्म में शूरता और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देख करके आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। बोले कि मैं व्यथा थे, मेरा हृदय फट रहा है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को मैं गौओं के साथ ग्वालों के वेश में देखती हूँ तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे याद है जब वन को जाने लगी, उसी समय माता कुंती ने रोक करके कहा था कि पांचाली, सहदेव मुझे बहुत प्यारा है, मधुर भाषी, धर्मात्मा और अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची। तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इससे कष्ट ना होने पावे। ये कहते कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया। आज उसी सहदेव को देखती हूँ रात दिन गौओं की सेवा में जुटा रहता है, रात को बछड़ों के चमड़े बिछा करके सोता है। ये सब दुख देख करके भी मैं किस लिए जीवित रहूं? समय का फेर तो देखो, जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों में सदा संपन्न रहता है, वह नकुल आज विराट के घोड़ों की सेवा करता है। उसकी सेवा में उपस्थित होकर के घोड़ों की चालें दिखाता है। यह क्या सब देख करके भी मैं सुख से रह सकती हूँ? राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है और उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सरेंद्री के रूप में रह करके रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडवों की महारानी द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी ये दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? बोले कि कोई और स्त्री है जो मेरे जैसी जीवित रहेगी? मेरे इस क्लेश से कौरव और पांडव तथा पांचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असह्य दुख जो मुझ पर आ पड़ा है, सुनो। पहले मैं माता कुंती को छोड़ करके किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ये कह करके द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए और फिर वह सिसकती हुई बोली, ना जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उनके पतले पतले हाथों को पकड़ करके देखा, सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुंह पर लगा करके वे रोने लगी। वे रो पड़े और आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन से कहने लगी, भीमसेन कहने लगे, कृष्णे, मेरे बाहुबल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने
कनखियों से देख करके मुझे मना कर दिया। इसी प्रकार राज्य से च्युत होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, इसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। बोले मैं तो क्रोध से आज भी जल रहा हूं। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती रहती है। सुंदरी, तुम अपना धर्म ना छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। पहले भी बहुत स्त्रियां ऐसी दुख भोग चुकी। भृगुवंशी च्यवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमक की बाबी जम गई थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वे घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हर करके लंका ले गया और तरह तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उसका मन श्री राम में ही लगा रहा। अंत में वह उनकी सेवा में पहुंच गई। इस प्रकार लोपामुद्रा ने संसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त मुनि का अनुगमन किया। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक पहुंच गई थी। वह रूपवती पतिव्रता स्त्री का जैसा महत्व बताया गया है, वैसा ही तुम भी हो, वैसी ही तुम भी हो। तुम में भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया। बोले 1.5 महीना रह गया। केवल 12वां वर्ष पूरा होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर के मैंने आंसू बहाए हैं। उलाहना नहीं दे रही हूं। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तू काम से पीड़ित होकर मृत्यु के मुंह में जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर ले। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूँ। वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य ही मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सुरेंद्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि 1,00,000 गंधर्व भी आवे तो मैं उनका संहार कर डालूंगा, तो मुझे स्वीकार करो। इसके बाद उसने रानी सुदेष्णा से मिल करके उसे कुछ सिखाया। सुदेष्णा अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी, तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदिरा लाओ। मैं गई। पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए मुझे समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा न रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां भी पहुंचकर उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और मुझे पृथ्वी पर गिरा करके लात मारी। कीचक राजा का सारथी है और राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है, वह उसका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो वह कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है। मैं जब मुझे देखता है कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा। कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा, इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो मैं इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। मतलब अगर चुप रहते हो तो पत्नी से तुमको हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है। मुझे हर करके ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो। यह बारंबार
मेरा अपमान कर रहा है। यदि यह सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोल करके पी जाऊंगी। भीमसेन इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। बोले कि मैं प्राण छोड़ दूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। यह कह करके द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर करके फूट फूट करके रोने लगी। भीम ने उससे हृदय से लगा करके आश्वासन दिया, उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथों से पहुंचा और कीचक के प्रति कुपित होकर के कहा, कल्याणी तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बंधु बांधुओं सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में सबके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात्रि में अपने घर चली जाती हैं। वहां एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहां आ जाए, वहां मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों में शेष रात्रि बड़ी विकटता से व्यतीत हो गई। अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा और उसने अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा करके रखा। सवेरे होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया। द्रौपदी से कहने लगा, सरेंद्री सभा में राजा के सामने ही तुमने गिराकर मुझे लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव। सभा में बोला, सरेंद्री सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिरा करके मैंने लात लगा दी, देखा मेरा प्रभाव। अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो। तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो देखो कितना उसका वो है साहस। विराट तो कहने मात्र में के लिए मत्स्य नरेश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलने की बात तुम्हारे भाई और मित्र ना जानने पावे। कीचक ने कहा, सुंदरी तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनाई है, क्योंकि उनका पहले से प्लान बन गया, ये रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम पड़ा। इतना मतलब समय उसका कष्ट से निकला। तत्पश्चात वे दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता न था कि सरेंद्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। उधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर के अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया। तुम रात्रि के समय उसे सूने घर में अकेले वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेले आवेगा। आज अवश्य उसे मार डालो। भीमसेन ने कहा, मैं धर्म, सत्य और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक के प्राणों को हर लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग उसकी सहायता में आवेंगे तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मार करके पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छुपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना